एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही भोला और नासमझ व्यक्ति था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और तहे दिल से करता था, किंतु फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देता। साधु उसे संसार की मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहकर एक साधुत्व जीवन जीने की सलाह देते थे। जो शिष्य को कतई मंजूर नहीं था, वह परिवार से दूर नहीं रह सकता था और अपने गुरु की भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह गुरु भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में कोई भेद नहीं रखना चाहता था। एक दिन वह अचानक अपने गुरु के पास आश्रम में आया और बोला, गुरुजी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी यह बात सुनते ही शोक में डूब गई और अपने उदास मन से बोले, बेटा, तेरा रिश्ता हो गया, अब तू मेरे तरफ से गया। शिष्य अपने स्वभाव से थोड़ा भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु की बात का अर्थ नहीं समझ पाया, किंतु इतना समझ चुका था कि गुरुजी मेरे रिश्ते से खुश नहीं हैं और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास आता है और कहता है, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। गुरुजी ने फिर वैसा ही जवाब दिया और बोले, बेटा, अब तू तेरे परिवार से भी गया। उसने अपने गुरुजी के इस कथन का भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद में वह फिर अपने गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा विवाह हो गया है और पत्नी भी घर आ गई है। गुरुजी ने तीसरी बार भी एक ऐसा ही कथन बोल डाला, बेटा, अब तो तू दुनिया से गया। अपने गुरु के मुख से ऐसी तीन बातें सुनकर वह थोड़ी नाराज़गी से बोला, गुरुजी, आप नहीं जानते, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है और मुझे पत्नी भी मुझसे प्रेम करने वाली मिली है। तो आप ही बताइए, मैं इन बंधनों को छोड़कर चला जाऊं? उसकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि तेरे परिवार वाले और तेरी नई पत्नी तुझे इतना प्रेम करते हैं? वह बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गुरुजी, तो ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वे तुझसे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। शिष्य, जी अवश्य, बोलिए क्या काम है? फिर गुरुजी ने अपने शिष्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे सिद्ध हो जाएगा सत्य क्या है। गुरुजी बोले, एक काम कर, आज तू घर जा और अचानक पेट दर्द का बहाना करके ज़मीन पर गिर जा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जा, ताकि तेरी आवाज़ सुनकर वहाँ सभी एकत्रित हो जाए। फिर तेरे घर वाले डॉक्टर को बुलाएंगे। उसकी दवाई लेने के बाद भी तुझे कहना है, मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मेरे गुरुजी को बुला दो, मुझे वही ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मरने का बहाना कर देना। अपने गुरु की पूरी योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आज देखते हैं किसके वचन सत्य हैं। वह अपने घर पहुँचता है और अपने गुरुजी के कहे अनुसार पेट दर्द का बहाना बनाकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके घर वाले उसे इस अवस्था में देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। सभी काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर शिष्य थोड़ा मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसे अभी योजना आगे बढ़ानी थी। वह बोला, मुझे दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कृपया आप जल्दी मेरे गुरुजी को बुला लाओ, केवल वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगा। उसके बड़े भाई तुरंत भागकर गुरुजी को बुला लाए। जैसे ही गुरुजी ने घर के अंदर कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य बहाना कर दम तोड़ देता है। गुरुजी उसका हाथ देखते हैं और अपना भगवा रंग के तौलिए से उसे ढक देते हैं और अपने निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मरने की बात सुनते उसके घर वाले खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कोई अपना माथा ज़मीन पर मारता है तो कोई भगवान से उल्टा सीधा बोलता है। पूरा परिवार शोक के सागर में डूबे घर वालों को ऐसे रोते देख गुरुजी बोले, रुको, रोइए मत, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। गुरुजी की यह बात सुनते ही सभी ने अपने आंसू थाम लिए और कहने लगे, तो गुरुजी इंतजार किसका, करिए न जिंदा। गुरुजी बोले, जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बताओ इसकी जगह जाएगा कौन? किसी एक को इसकी जगह जाना होगा और यह जिंदा हो जाएगा। सभी घर वाले गहन चिंतन में फंस गए। सभी ने एकदम चुप्पी साध ली। उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए गुरुजी बोले, माता जी, आप सबसे ज़्यादा रो रही हैं, आप क्यों नहीं चली जाती इसकी जगह?
माता बोली, नहीं गुरुजी, मैं चली गई तो मेरे पति को रोटी कौन पकड़ाएगा। गुरुजी शिष्य के पिता से बोलते हैं। पिता बोलते हैं, गुरुजी मेरे बाद मेरी पत्नी का है ही कौन। गुरुजी उसकी पत्नी से बोले, जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। पत्नी बोली, गुरुजी मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, भला मैं क्यों अपनी जान दूँ, मेरी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। सबकी बातें सुनकर गुरुजी बोले, तो ठीक है, इसकी जगह मैं चला जाता हूँ। सभी घर वाले खुश हो गए। घर वाले, वह ठीक है गुरुजी, आपके तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, आप चले जाओ। गुरुजी बोले, तो ठीक है, मेरा कुछ सामान लाओ। 1 किलो दूध, 3 बाजरे की रोटी, 1 पाव देसी घी। घर वालों ने सभी सामग्री लाकर गुरुजी को दे दी। उन्होंने दूध में रोटियां मोरी और उसमें घी डालकर बोले, अब मैं यह पीऊँगा और मेरे पीते ही मेरी आत्मा इसके अंदर चली जाएगी। घी दूध तो गुरुजी का एक बहाना मात्र था भोजन करने के लिए। जैसे ही गुरुजी ने इसे पीकर खत्म किया, शिष्य का हाथ पकड़कर बोले, खड़ा हो जा। शिष्य जो पहले से ही जिंदा था, मरने का तो केवल एक बहाना था, खड़ा होकर बैठ गया। उसके घर वाले उसे जिंदा होते देख काफ़ी खुश हुए, लेकिन अपने परिवार की नकली खुशी देखकर वह एक गहरे दुख में डूब गया। गुरुजी ने उसके उदास चेहरे को देखा और बोले, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, यहाँ दम तोड़ दूंगा तो तुम्हें परेशानी होगी, मैं खुद ही चला जाता हूँ शमशान घाट। गुरुजी जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़े, शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए और बोला, कहाँ जा रहे हो गुरुजी? अपने इस भोले और नासमझ भक्त को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? तब से शिष्य ने सांसारिक मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से अपने सारे बंधन तोड़ लिए और गुरुजी के साथ दूर रहने का निश्चय कर लिया। और उन्हीं की कृपा से उसने अंतर ध्यान के लिए नाम शब्द हासिल किया।